हेलो गाइस, यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट गैमेट एंड जूस। मतलब प्लांट सेल के अंदर जो गैमेट और जूस्पोर बनेंगे उनको छोड़ के बाकी सभी जगह पे प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी। ये जो प्लांट सेल है जिनके अंदर सेल वॉल है, इनके अलावा ये सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर एंड इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को नेकेड प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और उस नेकेड प्रोटोप्लाज्म की वजह से उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए उसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल के अंदर ये पर्टिकुलर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये बात करते हैं कि हमारे जब पहली बार कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ तो वहां तो सेल वॉल थी, लेकिन वो जो सेल वॉल थी और यूकैरियोटिक सेल वॉल बोथ आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। In case of prokaryote, the cell wall is made up of mucopeptidic in nature और the peptidoglycan की बनी होती है। But in case of plant eukaryotic cell, this cell wall is always made up of cellulose, hemicellulose, or you can say in case of algae, these are made up of pectose, hemicellulose, cellulose, galactan और menin की बनी होती है। एल्गी के अंदर भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में, तो जितने डिफरेंट टाइप की एल्गी है उनके अंदर थोड़ा बहुत लिटिल डिफरेंस है सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन की वहां बनी होती है। फंजाई के केस में जब इवोल्यूशन हुआ और एल्गी से जब फंजाई बनी होगी तो वो पर्टिकुलर फंजाई के अंदर वो सेल वॉल सेलुलोजिक ना हो करके वो हो गई फंगल सेलुलोज, और उस फंगल सेलुलोज को हम लोग बोलते हैं काइटिन। दिस काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का जो डिस्कस किया था वो नाग और नाम में किया था, और ये जो नाग है उसको बोलते हैं नॉर्मल एस्टाइल ग्लूकोसामीन। ये नॉर्मल एस्टाइल ग्लूकोसामीन से क्या बनता है? काइटिन। तो फंजाई के अंदर सेल वॉल कैसी होगी? काइटिनस। एल्गी के अंदर कैसी होगी? पैक्टोज, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, गैलेक्टन और मेनिन की बनी। ये सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल और माइकोप्लाज्मा के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल अलग और यूकैरियोटिक सेल वॉल अलग होती है। यहाँ पे जो सेल है या ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल प्लांट के अंदर सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज ये पॉलीमर ऑफ, ये किसका पॉलीमर होता है? बीटा या अल्फा डी ग्लूकोज होता है या बीटा डी ग्लूकोज होता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड दो टाइप के आपने सुने होंगे, एक को सुना होगा सेलुलोज और दूसरा को सुना होगा स्टार्च। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो मेनली स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज जाके जब स्टोर हो जाता है तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेस्पिरेशन में किस ग्लूकोज की बात की गई? अल्फा डी ग्लूकोज की या बीटा डी ग्लूकोज की? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर समझ लीजिए कि जब यहाँ पे सेलुलोज की बात हो तो ये जो सेलुलोज है which is a polymer of बीटा डी ग्लूकोज, तो किसका होगा पॉलीमर? बीटा डी ग्लूकोज का होगा। While in case of respiration, जो रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और इसी अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात याद रखिएगा। इसको फिर फर्दर हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे इसको फिर एक बार देखेंगे। तो ये तो बात है कि ये सेल वॉल है, ये हमारी सेल वॉल पॉलीमर्स होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज की होती है, और ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर से बेसिकली है इसके बारे में और डिस्कस करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें, तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, and it act as a permeable and impermeable nature। ये जो सेल वॉल है, अगर इस सेल वॉल के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिपोजिशन नहीं है
जिससे कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों पास हो जाएं, तो उसको बोलते हैं परमेबल। ये परमेबल भी हो सकती है, और अगर इसके ऊपर सोवेरेन या किसी पर्टिकुलर वैक्सीन सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाए वो इम्परमेबल नेचर की हो सकती है। ये तो बात हुई इसकी पर्टिकुलर सेल वॉल के डिफरेंस में। अगर इस सेल वॉल की बायोजेनेसिस की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगा और उस सेल डिवीजन में जब साइटोकाइनेसिस होती है, वहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब यहां देख सकते हैं सेल वॉल formation takes place during cytokinesis। जब सेल डिवीजन होगा, उस सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, उस टाइम पे ये सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम लोगों को ये बात करनी है कि ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल में एक्चुअली ये सेल वॉल होते कितने टाइप के। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में ये सेल वॉल 3 टाइप की है। एक वो सेल वॉल जिसको लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी वो जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, और इसके बीच में सेंटर में बेसिकली जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं मिडिल लाइन। दीस आर द दो पर्टिकुलर सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉम ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा से किसी भी पर्टिकुलर सेल्स में कोई अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे बाय डिफ्यूजन और बाय ट्रांसपोर्टेशन वो सब्सटेंस पहुंच जाते हैं। तो इंटरकॉम ऑफ सेल बोलते हैं इस प्लाज्मोडेस्माटा को, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने यहां बात की कि ये सेल वॉल होती है वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेवल। ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स जो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेवल, ऑल दीस आर केमिकली डिफरेंट। All these are chemically different। आपको एक क्वेश्चन बताना है पहले कि ये जो सेल वॉल है, इन सेल वॉल के अंदर जो मिडिल लैम्डा होती है वो किसकी बनी होती है? इसका आंसर सबके पास है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास? होता क्या है कि जब आप कभी फ्रूट्स खरीदने जाते हो, जिस दिन फ्रूट लेके आते हो टाइट होते हैं, रिजिड होते हैं, और नॉर्मली जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, वो क्या करते हैं उस फ्रूट्स को खा लेते हैं। लेकिन आफ्टर द 2 डेज जो बनाना है, जो पल्पी हो गया, जो अमरूद लेके आए थे जो पल्पी और थोड़ा सा श्रिंक कर गया, उसको आप लोग नहीं खाते। ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया? वहां पे वो जो फ्रूट थे जो फर्स्ट डे आप लेके आए थे, टाइट और रिजिड थे, वहां पे मिडिल लैम्डा कैसी थी? स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जैसे जैसे वो फ्रूट को आपने 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दिया, तो वहां पे मिडिल लैम्डा क्या हो गई? वो मिडिल लैम्डा डिसॉल्व कर गई। वो मिडिल लैम्डा जो डिसॉल्व कर गई ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम, जिसको बोलते हैं पैक्टिनेज सेलुलेज एंजाइम, उस एंजाइम के वजह से वो मिडिल लैम्डा डिसॉल्व कर गई, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रिजिडिटी लूज हो जाती है, और वो कैसे हो जाते हैं? पल्पी हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। ये है पॉइंट। यहाँ पे मेनली देखिए, हर different kind of videos are available in this net and all these videos are good। सब videos अच्छे हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। डिफरेंस केवल इतना होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके साथ ट्यूनिंग कैसी है, और वो जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो चीजें नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, क्या वो टॉपिक जो है वो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी को फुलफिल करता है या नहीं। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम वो प्रिपेयरिंग फॉर द नीट फ्रॉम फाउंडेशन, वो नीट के अकॉर्डिंग पढ़ते तो हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के नोट्स बेसिकली फॉलो नहीं करते, एनसीईआरटी को रीड नहीं करते प्रॉपर्ली। इसलिए जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो लोग क्या करना चाहिए, उनको क्या करते हैं, वो बेसिकली जो भी टॉपिक डिस्क्राइब करते हैं वो उस पर्टिकुलर नीट की जो एनसीईआरटीज हैं उस एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको कुछ इलॉबरेटेड फॉर्म में पढ़ाते हैं। हम लोग जो साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग 10th पास करके आए हैं, उनको ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट लगेगा और धीरे धीरे चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, बिकॉज दिस सेल, इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? सेल वॉल के रेफरेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं फिर ये टाइप ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है
इस सेल वॉल में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लैम्डा होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हो सकती है। इस पर्टिकुलर प्राइमरी वॉल को, अगर प्राइमरी सेल वॉल को लिखें तो दैट इज आउटरमोस्ट सेल वॉल। ये आउटरमोस्ट जो सेल वॉल होगी उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ज्यादातर ये प्राइमरी सेल वॉल आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। मिडिल लैम्डा के बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए, जब लिग्निन डिपोजिशन हो जाए, सुब्रेन डिपोजिशन हो जाए, तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट एंड इट इज ए innermost and close to the plasma membrane. दोबारा सुन लीजिए, मैंने S1, S2 और S3 इसलिए लिखे कि यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में डिपोजिशन होता है। अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे भी। जैसे यहाँ पे एक लेयर बन गई, तो ये दूसरी लेयर ये बन गई, ये हो गई S1, ये S2, तो ये तीसरी बन गई, ये S3। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये लिग्निन के डिपोजिशन से, सुब्रेन के डिपोजिशन से सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। इनरमोस्ट होगी, क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होगी। नेक्स्ट अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मिडिल लैम्ब्ला है, ये मिडिल लैम्ब्ला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये मिडिल लैम्ब्ला के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सीमेंटिंग मटेरियल। और ये सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से वो जो हमारी मिडिल लैम्ब्ला है, जो फ्रूट्स हैं, वो कैसे होते हैं, टाइट एंड रिजिड। जब हमारे ये फ्रूट्स पल्पी हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, तो वहां पे क्या होती है, दिस मिडिल लैम्ब्ला इज डिसॉल्व। तो लिख सकते हैं, ड्यू टू पैक्टिनेज एंड सेलुलोज एंजाइम, पैक्टिनेज एंड सेलुलोज एंजाइम, द मिडिल लैम्ब्ला dissolve and the fruit becomes pulpy. दोबारा सुन लीजिए, मैंने ये बोला कि जो फ्रूट्स होते हैं वो पल्पी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं जब फ्रूटिंग होती है तब, और वो सिक्रीटिंग होती है, वो बेसिकली जब रिलीज होंगे तो यहाँ पे ये मिडिल लैम्ब्ला को डिसॉल्व करते हैं, और वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो सीमेंटिंग मटेरियल है, हार्ड है, क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, एंड दिस मिडिल लैम्ब्ला बिकम्स सॉफ्ट। यहाँ देख सकते हैं, दिस मिडिल लैम्ब्ला डिसॉल्व और सॉफ्ट एंड फ्रूट बिकम्स पल्प। ये तो बात हुई सेल वॉल के रेफरेंस में कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैम्ब्ला। एक और छोटी सी यहाँ पे बात करनी है कि ये जो सेल वॉल है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे। ये जो सेल वॉल है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे। एक पहला वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंट्रूससेप्शन, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ एपोजिशन। ये जो ग्रोथ ऑफ इंट्रूससेप्शन है, इसका मतलब होता है जब किसी सेल वॉल के ऊपर, बेसिकली जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वहां पे जो डिपॉजिट सब्सटेंस है वो एक फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट। जब इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो तो वहां पे जो डिपोजिशन है वो फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अगर होगा, तो उस तरीके की ग्रोथ को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंट्रूससेप्शन। ये ग्रोथ ऑफ इंट्रूससेप्शन की वजह से हमारी ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये बनती है। तो प्राइमरी सेल वॉल में फॉर्मेशन कैसा होगा, दैट इज ग्रोथ ऑफ, लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स बाय ग्रोथ ऑफ इंट्रूससेप्शन। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स,
यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स अगर होगा तो उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन, और ये ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन की वजह से प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मिडिल लैमेला के अंदर जनरली ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीमेंटिंग मटेरियल से कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मिडिल लैमेला। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इस पर्टिकुलर सेकेंडरी सेल वॉल की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ एपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर होता है। मतलब यहाँ पे जो भी डिपोजिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, लेयर के फॉर्म में डिपोजिशन होगा। अगर वो फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ती है, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन। जो प्राइमरी सेल वॉल में होगी फॉर्मेशन, वो केवल ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन की वजह से होगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इस सेकेंडरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे दोनों होंगे, दैट इज ए ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन and the growth of apposition takes place. Growth of apposition and growth of इंट्रूसिसेप्शन की वजह से सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन ओनली द डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स की वजह से, जिसको भी बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंट्रूसिसेप्शन की वजह से देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि ये कभी-कभी आपने सुना होगा सर टर्शियरी सेल वॉल भी तो बनती है, नॉर्मली नहीं बनती। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा, अगर टर्शियरी वॉल बनेगी, नॉर्मली वो टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर। जब ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बनती है तो वहां पे डिपोजिशन होगा इन पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो टर्शियरी वॉल फॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हैं कि टर्शियरी वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, ये तो बात है सेल वॉल के रेफरेंस में कि सेल वॉल का फॉर्मेशन मैंने वैसे पहले बता दिया कि सेल वॉल व्हिच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द सेंट्री, और वहां पे जो सेल वॉल फॉर्मेशन होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल हो सकते हैं और सेंट्रीपिटल हो सकते हैं। लेकिन सेल वॉल है जो प्लांट सेल में बनेगी केवल, तो कैसे होगी, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये बात याद रखिएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट always takes place in cytokinesis with the help of Golgi bodies and the here किसकी वजह से, ये जो वॉल फॉर्मेशन है तो Golgi bodies है, जहां बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहाँ सेल वॉल बनेगी, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मेशन होगा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो बात हुई सेल वॉल के रेफरेंस में। एक और छोटी सी पॉइंट यहाँ पे छूट गया आई विल डिस्कस। तो यहाँ पे एक और बात करनी है, वो है हमारी सेल वॉल की थिकनिंग की बात है। ये थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ये जो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल है बेसिकली, इस थिकनिंग ऑफ सेल वॉल की अगर बात करें ये थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ये थिकनिंग ऑफ सेल वॉल करेगी क्या, यहाँ पे जो थिकनिंग हो रही है वो बेसिकली इस लिग्निन की, सुबेरिन के, पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से होती है। मतलब these substance can be deposited on the cell wall, तो सेल वॉल ठीक हो जाती है, और जिनकी वजह से different kind of structures होते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल के ऊपर बन जाते हैं। कह सकते हैं कि different kind of thickening can be found in this cell wall by the deposition of lignin। अगर ये बेसिकली कभी-कभी ये लिग्निन का डिपोजिशन इस तरीके से हो सकता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। ये जो सब्सटेंस है इनका डिपोजिशन कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, इनको हम लोग बोलते हैं एनुलर। कभी-कभी क्या होता है कि ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निन आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेल वॉल, और जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती तो वहां पे क्या होता है, पिट्स बन जाते हैं।
When these the lignin are not uniformly distributed, where the pits are developed like this. अगर इस पर्टिकुलर सेल वॉल के अंदर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यहाँ क्या बन जाएंगे, पिट्स बन जाते हैं। ये पिट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसे बोलते हैं सिंपल पिट, एक वो जिसे बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। एक होते हैं सिंपल पिट और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट। ये जो सिंपल पिट है इनको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल पिट, और इनको बोल रहे हैं बॉर्डर्ड पिट। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं ये बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिग्निन के ना होने की वजह से बनते हैं। और जब ये सिंपल पिट बनते हैं तो सिंपल पिट के अंदर ये आपकी मिडिल अम्ला थी, और ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल। और ये है सेकेंडरी सेल। यहां पे अगर गौर से देखें तो यहाँ अंदर और बाहर डायमीटर ऑलमोस्ट एक जैसा है। यहाँ अंदर और बाहर लगभग डायमीटर एक जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल पिट। दूसरा, अगर ये पिट्स के एंड ये एज है, अगर ये एज फूल जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनके अंदर बीच में एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोरस। और यहाँ पे ये जो टोरस है ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। जब इस सेल को इस सेल के अंदर कुछ ट्रांसफर करना हो और ये ट्रांसफर अगर रोकता है तो ये कौन रोकेगा, ये बेसिकली हमारा ये जो टोरस है, ये टोरस हमारा इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेल को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, ये रेगुलेशन कर रहा है। दूसरी चीज ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। अगर बॉर्डर्ड पिट में आप ये गौर से देखो, ये दैट इज कॉल्ड द टोरस, जो सुवरेन का बना होता है। अब यहाँ पे अगर आप आउटर और इनर ये इसको गौर से देखें, ये है आपका आउटर डायमीटर और ये है आपका इनर डायमीटर, है ना, ऐसा दिखाई देगा। ये इनर डायमीटर के आउटर डायमीटर कैसा है, और बाहर वाला डायमीटर कैसा है, तो यहाँ पे जो सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, ये बॉर्डर्ड और सिंपल पिट इसी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा लिग्निन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये जो पिट्स होते हैं, ये पिट्स का केवल काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, डिफ्यूजन में हेल्प करता है फ्रॉम बिटवीन द वन सेल टू अनदर। इस प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा की बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा का अलग फंक्शन है और इसका अपना अलग फंक्शन है। ये जो बेसिकली पिट्स हैं ये सिंपल और बॉर्डर्ड हो सकते हैं। बॉर्डर्ड पिट होगा तो वहां टोरस होगा, और टोरस होगा तो वॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये इसको ब्लॉक भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। This is the main basic difference structurally in the simple and border pit. बाकी के बारे में जब एनाटॉमी आएगी तो वहाँ पे फिर एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे that is the simple और border pit के बारे में। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ यूकैरियोटिक सेल वॉल। और now in the next video lecture we will discuss about the very important topic that is the plasma membrane. So next videos complete, next coming videos are totally
बेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेस्ड ऑन मींस केवल उसके अंदर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी डिटेल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले कमिंग वीडियोस में आई विल सेंड यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड। केवल एनसीईआरटी बुक के वो क्वेश्चंस होंगे जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किए रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी, रिगार्डिंग द एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट, उन सभी के क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम वो पीडीएफ फाइल आपको इस पर्टिकुलर चैनल्स पे अवेलेबल है। So thank you and watching this and subscribe this channel. Thank you so much.